नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने परिवार परीक्षा सर्किल में। और आज हम देखने जा रहे हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत लोगों को दिए गए मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी करेंगे कि कौन कौन से अधिकार आपको प्राप्त हैं और किस अधिकार को कैसे आप यूज करते हैं और किस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सा अधिकार आता है, किस अधिकार में कितने अनुच्छेद संविधान के अंदर दिए गए हैं, कौन से संशोधन किए गए हैं जिससे अधिकारों पर प्रभाव डाला गया, अधिकार हटाए गए या कम किए गए या बढ़ाए गए, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और एक बिंदास ट्रिक देखने वाले हैं जिसके बाद आपको कभी भी संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपसे दावा है। इस वीडियो में लास्ट तक भर बने रहिए, आपको कभी भी फिर संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मौलिक अधिकार जो भारत के संविधान में रखे गए हैं। मौलिक अधिकार उनकी मूल संविधान में जो संख्या थी 7 थी, मतलब शुरू में जब संविधान बना तब संविधान के अंदर अधिकार लोगों को जो दिए गए, जनता को भारत की कितने सब अधिकार दिए गए थे? 7। लेकिन फिर बाद में एक हटा दिया गया है, एक अधिकार आपका हटा दिया गया और 6 अधिकार कर दिए गए, मतलब अधिकारों की संख्या में 1 की कटौती कर ली गई। वर्तमान में आपके 6 अधिकार आपके पास हैं। ठीक है, कौन कौन से अधिकार हैं इनके बारे में चर्चा करने से पहले कुछ मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जो आपके मौलिक अधिकार लिए गए हैं ये अमेरिका के संविधान से बारो किए गए हैं, मतलब उठाए गए हैं, या हमारे जो संविधान निर्माता थे। देखिए, बारो करना आप मतलब बारो करने का मतलब एक तरह से उधार लेने का मतलब नहीं। हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा और जो चीज़ें जहाँ से अच्छी लगी उसको उन्होंने इंक्लूड किया, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये अच्छी चीज़ें हैं। जहाँ भी हम अलग अलग जगह जाते हैं, जो भी अच्छी चीज़ें लगती हैं उन्हें हमें प्राप्त करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। तो ये अमेरिका के संविधान से हमने लिया है क्या? आपके मौलिक अधिकारों को। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा था कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए, तो अमेरिका के मूल में संविधान में 7 थी, वर्तमान में संख्या 6 है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, उसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। बहुत ज़्यादा पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि किस अधिकार को हटाया गया? पहला प्रश्न तो संविधान के अधिकार को हटाया गया। किस संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ? 1978 में हुआ। इसे कहाँ रखा गया? तो विधिक अधिकार बनाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में रखा गया। विधिक अधिकार बना के भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में रखा गया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत का अधिकार पत्र अर्थात इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकारों को, या आप बोल सकते हैं भाग 3 को, क्योंकि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के अंतर्गत हैं, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। मौलिक अधिकार कहाँ हैं? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। ठीक है, तो भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा, अंग्रेजी में बोले तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। राष्ट्रीय आपात के दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता छोड़कर सारी स्वतंत्रताएं बाधित हो जाती हैं। आप बाद में ये नहीं कह सकते हैं कि ये मेरा अधिकार है। ठीक है, तो सिर्फ राष्ट्रीय आपात के दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता का छोड़कर सारी स्वतंत्रताएं बाधित हो जाती हैं। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 16 के अनुसार नौकरियों में सबको समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 16 कहता है कि नौकरियों के अंतर्गत सभी को क्या दी जाएगी? समानता दी जाएगी। लेकिन उसी में 16 का ऐड किया गया है और आरक्षण का प्रावधान किया गया है। देखिए, हमारे देश में जो शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी, अलग अलग कैटेगरी को आरक्षण दिया जाता है, वो प्रावधान अनुच्छेद में संविधान के अंतर्गत आपके मौलिक अधिकारों के 16 के अंतर्गत रखा गया है, जिससे
आप ये ना कह सके कि ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, इसीलिए संविधान में भी इसकी बात कही गई है। अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधियों का अंत किया गया, जो बहुत सी उपाधियां पहले लोग ले लेते थे देश विदेश से, तो बिना भारत सरकार की अनुमति के कोई कहीं से उपाधि नहीं प्राप्त कर सकता। तो यहाँ अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत करता है। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत करता है, जबकि अनुच्छेद 19 का ए प्रेस की स्वतंत्रता, जिसे फोर्थ स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता कौन निर्धारित करता है? अनुच्छेद 19 का ए। ध्यान रखिएगा, ये बहुत जो मैं पॉइंट बताया सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से निकल के आते हैं। 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का को जोड़कर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है। ध्यान रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय 21 का अनुच्छेद जोड़कर 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अब बढ़ते हैं अपने ट्रिक की ओर। हमारी ट्रिक क्या है, इसे कैसे हमें याद करना है? ठीक है, तो ट्रिक क्या है? समस्त शोध संस्कृति के उपचार हैं। ध्यान रखिएगा, इसको याद करने का बस एक लाइन आपको याद रखना है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार हैं। जितने भी शोध हो रहे हैं वो सब संस्कृति के उपचार हैं, संस्कृति को बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं, समस्त शोध संस्कृति के उपचार हैं। अब इनके शब्दों को डिकोड करते हैं। सम का मतलब है समता, मतलब समानता का अधिकार, सभी को समान अधिकार भारत के अंदर प्राप्त है, मतलब समानता का अधिकार। जो भी चाहे नौकरियां हो या कोई भी हो, विधि के समान समक्ष सभी लोग समान हैं माने जाएंगे। ठीक है, फिर इस या समस्त में इससे संबंधित आप स्वतंत्रता जोड़ सकते हैं, आधा सा है, स्वतंत्रता में भी आधा सा है, तो रिलेट कर सकते हैं, अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार। आपका ये अनुच्छेद लिखे हुए, ये क्या लिखे हैं? अनुच्छेद। इन्हें भी बताऊंगा अभी ये क्या लिखे हुए हैं, पहले इन्हें समझते जाइए। तो समानता का जो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच, इसी में बीच में 16 आता है, जिसे मैंने बताया कि नौकरियों में सभी को समानता का अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्रता में 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। 100 से शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 और 24 दो अनुच्छेद हैं इसके अंतर्गत, 23 और 24। धा से धार्मिक स्वतंत्रता, धा से क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता, ये 25 से 28 तक अनुच्छेद में बात कही गई है। इसको संस्कृति व शिक्षा के स्वतंत्रता इसे दी गई है। 29 और 30, अनुच्छेद 29 और 30 में उपचार, मतलब संवैधानिक उपचारों का इसे कुछ एक नाम भी दिया जाता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। उपचार, संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32 में बात की गई है। किसमें बात की गई है? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों की बात कही गई है। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आत्मा भी कहा गया। संविधान की आत्मा क्या कहा गया है? इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, संवैधानिक उपचारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ठीक है, आई होप पूरा आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको भी क्लियर कर, इसका मतलब ये है कि 14 से शुरू होता है, 32 तक आपके अनुच्छेद जाते हैं, तो पूछ लिया जाता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच किया गया है, दिया गया है संविधान में। तो आपको ध्यान रखना है, इसके लिए समानता का जो अधिकार है 14 से 18, मतलब 5 अनुच्छेद आप शुरू का याद रखिए, 14 से 32 तक चलता है। ठीक है, तो 5 अनुच्छेद आ जाते हैं समता के अधिकार में, मतलब 14, 15, 16, 17, 18, मतलब 14 से 18 तक, इसीलिए यहाँ 5 लिखा हूँ। और स्वतंत्रता का अधिकार में 4 आते हैं, 19, 20, 21 और 22, तो 19 से 22 4 आते हैं। शोषण के विरुद्ध वाले में 23 और 24 2 अनुच्छेद आते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता में 25, 26, 27, 28 4 आते हैं। संस्कृति में आपके 2 आते हैं, 29 और 30। संवैधानिक उपचार में 1 आता है, तो इसलिए लिखा है। आप इसे एक बार में याद कर लीजिए, 54, 24, 21, क्या 54, 24, 21। फिर आप जब इसे याद करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आप लिख जाएंगे 54 मतलब पहले में 5 अर्थात 24 से आप लिख देंगे 14 से 18 तक, दूसरे में 4 मतलब 19 से 18 तक हो गया, तो 19 से 22, तीसरे में
2 लिखना है, मतलब 54, 24, 21, तो 2 लिखना है, अर्थात ऑलरेडी हमने 22 तक कर दिया तो 23 और 24, फिर इसके बाद 4 करना है तो 25 से 28, फिर 2 करना है। तो इस तरह से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। आई गेस आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, इतना आप मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं करिए अधिकतम। और हमें आप फेसबुक पर भी परीक्षा सर्किल नाम से पेज बना है, आप वहाँ भी जाके पेज को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको MCQs दिए जाते हैं बीच बीच, तो आप MCQs सॉल्व करके अपने माइंड को बूस्टअप कर सकते हैं। अन्य जानकारी भी वहीं आपको फेसबुक पेज पर मिल जाएगी, तो आप फेसबुक पेज को भी लाइक करिए और वहाँ भी अपने कमेंट्स करिए। ठीक है, अधिक से अधिक। जय हिंद।